जिसमें बहुत कुछ है, लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, आप जाके वहाँ उनका यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ सेंटर है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है जो खुद अपने आप में फेमस है। वीटी है, विश्वनाथ टेम्पल, जो एक कैंपस के अंदर है। उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोग जानते हैं, वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी। आइए आज आप लोगों से परिचय कराते हैं साक्षी भारद्वाज। 2018 में इन्होंने मुजफ्फरपुर केवी से +2 किया और निश्चित रूप से मेरे एक वन ऑफ माय फेवरेट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपकमिंग वीडियो विल गिव सो मेनी गुड इंफॉर्मेशन but a very precaution should be taken. This video is only a simple guideline and it provides the preliminary information. No claim can be made against persons associated with this channel. Suggested to visit authorized website or university for better decision. और अभी ये BHU में सोशल साइंस के साथ में अपना कोर्स परस्यू कर रही है। इनके विषय में हम लोग हमेशा से ही बेहतर जानते हैं क्योंकि सी इज वेरी गुड इन डिबेट्स। केवी में भी इन्होंने अच्छा अपनी प्रसिद्धि पाई है। और बीएचयू में जनरल कोर्सेज के विषय में कैसे एडमिशन होता है, क्या इनका अनुभव है, इन चीजों को लेकर हम लोग इनके साथ में अभी बात करेंगे। आपका वेलकम है साक्षी। और बीएचयू के विषय में आपकी अपनी जानकारी शेयर करें, एडमिशन प्रोसेस और टोटल जो आपके बताना चाहती हैं जूनियर्स को। तो मेनली मैं 2 कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगी यहाँ पे। पहला है सोशल साइंस और दूसरा होगा बीकॉम। तो सबसे जो बेसिक जानकारी बीएचयू के बारे में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि बीएचयू का जो अपना कैंपस है, जो मेन कैंपस है, उसमें फैकल्टीज जो है वो अलग हैं। और एक जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है गर्ल्स के लिए, वो ये कि वहाँ पे एक महिला महाविद्यालय है MMV, वो बीएचयू के गेट के सबसे पास में पड़ता है। एक्चुअली बात यह है कि 2017 तक मेन फैकल्टी में लड़कियों की सीट नहीं थी, उसके बाद लड़कियों की सीट लाई गई है, बट वो बहुत कम है और जिनका होता भी है तो बहुत मुश्किल होता है उनको हॉस्टल्स वगैरह मिलने में। तो लड़कियों के लिए सब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। लगभग 700 के अराउंड सीट्स हैं महिला महाविद्यालय। अच्छा, तो वहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे साधन है। लेकिन दिक्कत ये है कि एमएमए में बीकॉम नहीं होता है, वहाँ पे सोशल साइंस और सिर्फ साइंस के कोर्सेज होते हैं। तो मैं महिला महाविद्यालय में हूँ और महिला महाविद्यालय अफिलिएटेड नहीं है, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। वो बीएचयू का ही पार्ट है, बीएचयू मेन कैंपस का पार्ट है। बीएचयू के 2 कैंपस है, एक साउथ कैंपस है और एक मेन कैंपस है। साउथ कैंपस जो है वो मिर्जापुर में है, वो काफी दूर है और वहाँ पे जनरल कोर्सेज नहीं होते हैं, वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो वो भी काफी अच्छे होते हैं। अगर किसी को बीकॉम में एडमिशन लेना है बीएचयू, तो उनको जनरल बीकॉम ऑनर्स है ना, तो उनके एडमिशन प्रोसेस के विषय में कुछ बताइए स्टूडेंट्स को। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा वहाँ पे। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसके 10 या 20 दिन के बाद में आपका एक कट ऑफ का लिस्ट आता है। उस अकॉर्डिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, आपकी रैंकिंग भी आ जाएगी वहाँ पे। उसके बाद आपका ये होगा कि आपको एक कॉल लेटर आएगा ईमेल के थ्रू, उसमें आपको एक स्पेसिफाइड डेट को आपको वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां आपको अपनी काउंसलिंग करानी पड़ती है। और बीकॉम का ये है कि वहां पे आपको कोर्सेज की लिस्ट देते हैं, उनमें से आपको प्रेफरेंस डालना होता है। तो जो अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है, जब यहाँ रोके क्या एंट्रेंस से पहले ये प्रेफरेंस देना पड़ता है या नहीं सर, एंट्रेंस के बाद जब आपका कॉलिंग लेटर आएगा उस समय आपको वो प्रेफरेंस ऑनलाइन भरना होता है। आप उसके बाद आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स वहां अलॉट होते हैं। सेम प्रोसेस सोशल साइंस में भी है। आपकी रैंकिंग आ गई है एक बार, उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा 10 या 20 दिन के बाद में, उसमें आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। और सर भी बता दूं 48 कोर्स कॉम्बिनेशन है, 48 कोर्स कॉम्बिनेशन है सिर्फ एमएमवी में और 29 है फैकल्टी में। तो इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर 48 सिर्फ कोर्स कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं सब्जेक्ट्स कितने होंगे। तो उस 3 का जो आपका 3 मेन पेपर होगा, उस 3 का आपको प्रेफरेंस डालना होता है। तो कॉमर्स में भी बीकॉम ऑनर्स में भी ऐसा ही आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं? सर ढेर सारे ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी ऑप्शंस हैं, सब्जेक्ट्स के वहाँ भी ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छा।
तो बीकॉम में एंट्रांस के लिए जो जाना पड़ेगा, तो एंट्रांस के लिए कुछ तैयारी के विषय में आप जी बता सर, सकते हैं? बिल्कुल सर। इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि पैटर्न चेंज हो गया 2018 के बाद। अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आएंगे। बहुत अच्छा, बीकॉम ऑनर्स के लिए। जी सर, बीकॉम ऑनर्स और फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट दोनों के कॉम्बाइंड एग्जाम होते हैं। अच्छा। रैंकिंग के हिसाब से अलॉट होता है फिर। तो पहले किसको मिलेगा, बीकॉम ऑनर्स तो को? जिनकी अच्छी रैंकिंग है उनको बीकॉम मिलेगा पहले। बीकॉम ऑनर्स ही तो मिलेगा। जिनकी रैंकिंग थोड़ी लो है उनको फिर फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का। बहुत अच्छा। हाँ। और सर उसके बाद फिर जब अब जो कॉमर्स से हैं तो अब आपका जितना भी 15 मार्क्स जो ईच है वो अकाउंट्स के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनसे होगा। हर तो टॉपिक ये सिलेबस क्या +2, 11th और 12 का ही होगा बीकॉम जी ऑनर्स? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। जितना जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो अकाउंट्स के टॉपिक से होंगे, बिजनेस के टॉपिक से होंगे और इकोनॉमिक्स के टॉपिक से होंगे, जो आपको जो ऑफिशियल साइट है BHU की, bhuonline.in, वहाँ पे अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है। अच्छा, एंट्रांस में कुछ और भी जी दूसरे सब्जेक्ट? बिल्कुल सर। मैथ्स, बेसिक मैथ्स, वो 10 तक के मैथ्स होते हैं। लेकिन ये जब आप उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको, क्योंकि हमने उन सबको तो एक पूरे प्रोसेस से पढ़ा है, तो हम पूरे प्रोसेस से बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें टाइम ज्यादा ले लेते हैं हम लोग। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले जो हमने पढ़ा है रिसेंट में, यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट्स, उसको हम पूरा कंप्लीट करें। उसके बाद मैथ्स पे जाएं। जो क्वेश्चंस हमको आसान लग रहे हैं या बनने वाले लग रहे हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास टाइम है, जैसे 11th 12th का एग्जाम देने के बाद हमारे पास 2 महीने का 1 महीने का टाइम होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक आध वीडियो वगैरह देख करके कुछ ट्रिक सीख लें मैथ्स की। अगर अच्छा स्कोर मैथ्स के अलावा में और क्या एक है कंप्यूटर। 6 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कैरी करता है 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करता है। क्या बेसिक होता है? नहीं सर, बेसिक नहीं होता है। ये 11th 12th के उस पे होता है। लेकिन जिन बच्चों को पहले से कोई नॉलेज है उनके लिए काफी अच्छा है, वो लोग कर लेंगे आसानी से। कंप्यूटर के अलावा कौन सा रहता है? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश या हिंदी में से आपको ऑप्शन मिलता है, तो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। अच्छा। और ये है कि इंग्लिश जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कई बार आसान पूछते हैं, कई बार टफ पूछ लेते हैं ये लोग। बट ये है कि मतलब 12 तक के बेसिस का ही होता है, कुछ ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। मैंने जनरल अवेयरनेस के विषय में सुना है, जीके के विषय में क्या एंट्रांस में ये होते हैं? सर बेस्ट पार्ट ये है कि बीकॉम के एंट्रांस में जो जीके का है पोर्शन, वो सिर्फ इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है। इकोनॉमिक लाइक RBI ने कोई पॉलिसी लाई है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ अपना एडिशनल दिया है, बजट के बारे में कुछ रहता है उसमें। तो ये बहुत बेसिक सा रहता है, जो किसी भी मैगजीन या फिर यूट्यूब वगैरह या इंटरनेट से आप कर लेंगे तो वो हो जाएगा। तो जीके का ये है। कंप्यूटर के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं प्रिपरेशन के दौरान कि वो कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि हमने नहीं पढ़ा है तो वो कैसे हो पाएगा। इसलिए बेस्ट है, प्रीवियस 10 years के क्वेश्चन पेपर हैं bhuonline.in पे, आप जाइए कंप्यूटर सेक्शन का क्वेश्चन लीजिए और जितने क्वेश्चन है आप उनको याद कर लीजिए। हम लोग लास्ट में एक लिंक देंगे जिस पर आप सर्च करके जानकारी भी आप ले सकते हैं। एक चीज ये बताइए कि क्या नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है? बिल्कुल सर, बाकी जगह 1/4 होती है, बट BHU में 1/3 है। 3 मार्क्स कैरी करता है अगर आप सही जवाब देते हैं, और 1 मार्क आपका रिड्यूस हो जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। तो इसका मतलब है हम लोगों को जो नहीं आता है उसको छोड़ देना ही बेहतर पॉलिसी होगी। हाँ सर, बिल्कुल छोड़ देना बेहतर पॉलिसी होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम 50% श्योर रहते हैं कि ये आंसर होने चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको टिक मारे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन वो सही हो जाता है तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सब जो है एंट्रेंस के टाइम में आपको एक बात और जानकारी में दीजिए कि साधारणतः जो सीनियर स्टूडेंट्स का मेरे पास अनुभव आया है, रैंकिंग जब आता है तो क्या वो लोग पर्सनली इन्फॉर्म करते हैं या रैंकिंग हम लोग नेट पर देख सकते हैं? रैंकिंग का ये क्या चक्कर है, कितने रैंकिंग आएंगे तो हम लोग को चांसेस रहते हैं? सर मैं अपना अगर अपने जो बताऊं तो सर मेरा एग्जाम 350 मार्क्स का हुआ था, और सर मुझे 173 मेरा इंडेक्स था, और मेरा एडमिशन फिर भी वहां हुआ। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, इस बार ऐसा नहीं होगा, इतना कम नहीं जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न एकदम से चेंज हो गए थे, जो बहुत सारे बच्चों को एग्जाम हॉल में ही पता चले थे कि क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो गए हैं। मेरा सोशल साइंस का कोर्स है, तो सोशल साइंस में पहले सोशल साइंस के क्वेश्चन ही रहते थे, और मैथ्स के हार्डली 2 to 5 क्वेश्चन होते थे, रीजनिंग के 2 to 5 क्वेश्चन होते थे, और इंग्लिश या हिंदी होता था।
लेकिन जब हमने वहां एग्जाम में हम बैठे तो हमने देखा कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 30 क्वेश्चन में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस ये सब है। तो इस बार भी क्या वैसा ही वही रहेगा। नोटिफिकेशन आ गई है बीएचयू की, इस बार भी सेम पैटर्न जो ये नोटिफिकेशन हम लोग कहाँ से मिल जाए? BHUonline.in जो ऑफिशियल साइट है उस पे से आपको सारी तो इन्फॉर्मेशन। बीकॉम के एडमिशन जो एंट्रांस होगा उसमें भी ऐसे ही कोई पॉलिसी है? क्या आपको कुछ स्पष्ट जानकारी है? जी सर, वो भी उसी साइट पे आपको अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। जितने भी कोर्स कॉम्बिनेशंस हैं वहां पे, उन सब में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कब पूछे जाएंगे, कैसे उनका पैटर्न होगा, वो सब कुछ उसमें स्पेसिफाइड है अच्छी तरीके से। आप किसी गाइड बुक का, किताब का या कुछ ऐसा मटेरियल के विषय में बता सकते हैं जिससे बच्चे इस खाली टाइम में कर सकें तैयारी कर सके? सर बेस्ट तो मेरे हिसाब से है कि BHU ऑनलाइन के साइट पे आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 10 इयर्स के, तो आप उनको निकालें। भले ही पैटर्न चेंज हो गया, हालांकि जैसे मैंने बताया, बट स्टिल आपको एक नॉलेज हो जाएगी। पर अरहंत की किताब आती है BHU प्रिपरेशन के लिए, आप वो ले सकते हैं। लेकिन आपका पूरा जो मेहनत होगा वो 11th-12th का ही होना चाहिए, क्योंकि मेजर पोर्शन उसी से आएंगे। और कई बार होता है कि लास्ट टाइम पे क्वेश्चन वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो उस समय अगर आप एक रिजिड होकर के कुछ प्रिपेयर करते हैं तो फिर वहां पे काम नहीं आता है। बहुत अच्छा। हम लोग कुछ और चीजों को जानकारी मिले। BHU का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? सर BHU की फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कम है। जैसे मेरा जो कोर्स फी है वो सिर्फ 300 रुपए है। तो क्या बीकॉम ऑनर्स का भी कोर्स फी ऐसा ही होगा? जी सर, बिल्कुल बहुत कम ही होगा। हार्डली जितने भी जनरल कोर्सेज हैं, जो परमानेंट कोर्सेज हैं BHU के, उन सबका यही स्ट्रक्चर है, बहुत कम होगा। तो क्या अलग अलग कोर्स में BHU का फीस डिवाइडेड होता है? जितने भी जनरल कोर्सेज हैं, जैसे सोशल साइंस, बीकॉम, जो परमानेंट कोर्सेज हैं, जो वोकेशनल नहीं है, जो टेम्पररी कोर्सेज नहीं है, उन सबका सेम स्ट्रक्चर होता है लगभग। तो ये बीकॉम का फीस क्या होगा ईयरली? सो अगर कॉशन मनी को जोड़ करके देखें तो 2400 आपको देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। अच्छा। उसमें से लगभग 1300 या 1400 जो होता है वो कॉशन मनी होता है। जब आप वहां से निकलेंगे तो आपको रिटर्न हो जाता है। हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए बड़े मायने रखती हैं, खास करके गर्ल्स के लिए। तो ये हॉस्टल्स के क्या खर्च आते हैं? सर इसके लिए मैं बता दूं पहले ही कि BHU जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको वहां हॉस्टल मिल जाएगी। सर लड़कों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी रैंकिंग भी हाई जाती है थोड़ी, उनके लिए लिमिटेड सीट वगैरह भी है। लेकिन गर्ल्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि उनके लिए MMV है, जोड़ना चाहेंगे लोग। और MMV में फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक हॉस्टल है जिसमें कि 200+ सीट है। महिला महाविद्यालय। और सर आर्ट्स की भी पढ़ाई होती है MMV में, उनके लिए भी एक हॉस्टल है, वहां भी तकरीबन 200 के प्लस सीट हैं। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कुछ बच्चे छूट भी गए, कुछ लड़कियां अगर छूट भी गई हॉस्टल मिलने से, तो नेक्स्ट ईयर वो उनको मिल जाता है। मतलब हॉस्टल चार्जेस क्या होते हैं? सर आपका जो रूम का चार्जेस है वो एक रूम का 100 रुपए लगता है एक महीने का। और सर फूड का क्या, हर महीने आपको पे करना होता है 3200। एक दिन का 100 लगता है। एक दिन का 100 लगभग पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक मेन कैंपस का होता है जनरल कोर्सेज का? सर क्लासेस क्या है, आपका ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। मतलब बहुत टाइट शेड्यूल वगैरह नहीं होती है। लाइक वीक में 1-2 दिन 2 या 3 क्लास चलेंगे, और 2-3 दिन आपका 5 से 6 क्लासेस चलता है। तो कुछ दिन रेस्ट है, कुछ टाइम आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। एडिशनल कोर्सेज भी BHU में उपलब्ध है क्या? आप इसके विषय में जानकारी हम लोग को दे पाएंगे व्यूअर्स को? जी एडिशनल कोर्सेज यहाँ पे हर तरह के होते हैं। लाइक जर्नलिज्म में होते हैं, सर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज में होते हैं, लेकिन वो सब जो होते हैं वो इंडेक्स के बेसिस पे नहीं होते हैं, वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे होते हैं। तो अगर बच्चे ये सोचें कि सिर्फ अगर मेरे मार्क्स नहीं भी अच्छे आए हैं तो एडमिशन तो आपको मिल जाएगी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन वो कोर्सेज की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपसे शायद निकल जाए, इसलिए 11th-12th के मार्क्स भी मैटर करते हैं। बहुत अच्छा। गर्ल्स के संबंध में हमेशा ही सेफ्टी एंड गार्जियंस का मुद्दा रहा है। आप चूंकि आप 4th सेमेस्टर में हैं, आपका अनुभव क्या बताता है? सर सेफ्टी तो है, वहां पे जितने भी गार्ड्स हैं वो किसी एजेंसी से नहीं आते हैं, बल्कि वो सारे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स रहते हैं, तो इसलिए सेफ तो कैंपस है बहुत ज्यादा।
और लड़कों की सबकी टाइमिंग है 10 बजे के बाद आफ्टर 10 PM आपको कैंपस के अंदर अपने हॉस्टल्स के अंदर आ जाना है। तो सर इन सब मामलों में बीएचयू कैंपस का इन्वायरमेंट जो है वो काफी हद तक सेफ है। सेफ। हम लोग कुछ एक और इंटरेस्टिंग बात आपसे जानना चाहेंगे। हम लोग सभी लोग, आप भी हो, हम भी हो, और जो व्यूअर्स हैं मोस्टली ये लोग, हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं। तो क्या हम लोगों को कभी आपको ऐसा लगा कि हम लोग एक छोटे से शहर से अभी गए हैं? क्या आपको ऐसा अनुभव बताइए आप? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं लगा, चाहे मैं कहीं भी गई हूँ। लगना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। सर बीएचयू की बात करूँ तो बता दूं, बीएचयू में जो मेजर बच्चे हैं वो या तो बिहार या यूपी के हैं, और खुशी होगी जान के कि बिहार के बच्चे हमेशा वहाँ ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। बिल्कुल। और विभिन्न हर जगह से हैं, विभिन्न राज्यों से हैं, लेकिन बिहार और यूपी के मेजर हैं। तो कई बार यूपी के बच्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम बिहार के बच्चे वहाँ ज्यादा पहुँचते हैं। बहुत बार हम लोगों के पास में ऐसा सुनने में आता है, मेरी कोई पर्सनल बिलीफ नहीं है, कि बिहार बोर्ड का स्कोप नहीं है। क्या आपको ऐसा कभी लगा? सर मैं बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जहां मैं हूँ एमएमवी में, वहां मैक्सिमम लड़कियां जो हैं वो बिहार बोर्ड की ही हैं या फिर यूपी बोर्ड की है, जहां हिंदी मीडियम में पढ़ाई। हिंदी मीडियम में पढ़ाई है। आपका जो एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर भी आएगा वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। एक चीज आपने जब हिंदी मीडियम की आपने बात उठाई, कहाँ तक इंग्लिश के संबंध में हम लोग की एक साउथ की तरह है नहीं हम लोग, तो क्या कभी आपको ऐसा परेशानी महसूस हुआ? नहीं सर, ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ है। तो ये बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, जानकारी होनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंग्लिश बहुत अच्छी ना होने की वजह से कहीं इंफीरियर फील हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा फील हुआ हो कि हम उनके बराबर के नहीं हैं। क्योंकि अभी जहां मैं हूँ वहां तो मैं देख ही रही हूँ कि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, और कहीं से भी वो हमसे कम बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। इनसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई बीएचयू? सर अगर मुझसे पूछें तो मेरे लिए तो बीएचयू बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो आराम से, बहुत ही कम पैसे में वहाँ आराम से रह सकती है, अपना जो पढ़ाई का खर्चा है वो उठा सकती है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा वहाँ पे मिलती हैं आपको, कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंट चीजें वहाँ पे होती रहती हैं। तो और बीएचयू हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इस वजह से काफी सेफ भी है, कोर्सेज बहुत ज्यादा है वहाँ पे। और बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे आपको कैंपस एक्सप्लोर करने का जो मौका मिला, मैंने बताया कि एशिया में वो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज है उसका कैंपस का, और इंडिया में सेकंड। तो लगभग जो मेन कैंपस है वो 1300 के आसपास का एकड़ का उसका कंपाउंड है, जिसमें बहुत कुछ है। लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है, जहां बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, आप जाके वहां उनका यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ सेंटर है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है जो अपने आप में फेमस है। वीटी है, विश्वनाथ टेम्पल, जो एक कैंपस के अंदर है। तो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कम लोग जानते हैं, वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी। बताते हुए लोग विश्वास नहीं करते हैं। उसकी जो हाइट है वो कुतुब मीनार से ऊंची है। वाह, बहुत अच्छा। वो है, काफी अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पे, पार्क वगैरह है। तो मतलब इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आपको एक मिनट के लिए भी लगेगा नहीं कि हम अपने घर से कहीं और गए हैं। जब आप एक बार वहां जाएंगे तो आपको आने का मन नहीं करेगा। और वैसे भी सर काशी के बारे में कहा जाता है कि जो वहां जाता है वो वहीं का होके रह जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा अभी साक्षी ने हम लोगों को बहुत नई चीजें बताई। वी मस्ट बी थैंकफुल टू साक्षी, और उम्मीद करते हैं कि आप जोर शोर से अभी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। साक्षी इज वेटिंग। इस चैनल के माध्यम से अगर कोई आपके मन में कोई क्वेरी है, यू मस्ट आस्क, will answer. Sakshi will answer. She will welcome you in Varanasi station itself. Thank you.